तेलंगाना में कानून साज काउंसिल इंतखाबात के चलते हुक्मरान टीआरएस में हलचल मची हुई है। टीआरएस के जनरल सेक्रेटरी जी रामचंद्र राव पार्टी के ओहदे और इब्तिदाई रुकनियत से मुस्ताफी हो चुके हैं। काउंसिल इंतखाबात में मौके फराहम न करने पर रामचंद्र राव पार्टी से नाराज थे। गट्टू रामचंद्र राव ने अपना इस्तीफा व्हाट्सएप के जरिए टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म नस्क तारक रामाराव और दूसरों को रवाना किया। जी रामचंद्र राव का ताल्लुक खम्बम से है। उन्होंने अपना वादा तोड़ने का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्जाम आयद किया है। जी रामचंद्र राव के मुताबिक उन्होंने केसीआर का दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। याद रहे कि रामचंद्र राव साल 2015 में वाईएसआर कांग्रेस से मुस्ताफी होकर टीआरएस पार्टी में शामिल हुए थे। और वहीं करीमनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साबिक मेयर सरदार रविंदर सिंह भी टीआरएस से मुस्ताफी हो चुके हैं। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जी रामचंद्र राव के इस्तीफे के 2 घंटे बाद सरदार रविंदर सिंह का इस्तीफा टीआरएस के लिए एक धक्का समझा जा रहा है। सरदार रविंदर सिंह भी काउंसिल का उम्मीदवार न बनाए जाने से नाराज हैं और उन्होंने काउंसिल के इंतखाबात के लिए बतौर आजाद उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल किया था। सरदार रविंदर सिंह ने अपना इस्तीफा पार्टी क़यादत को रवाना कर दिया है। करीमनगर में काउंसिल के 2 हलकों पर इंतखाबात होने वाले हैं। इन दोनों हलकों के लिए टीआरएस ने एल रमना और मौजूदा रुकन काउंसिल भानु प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। इसके बावजूद सरदार रविंदर सिंह ने पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। बताया जाता है कि सरदार रविंदर सिंह ने बीजेपी के 3 कारपोरेटर्स और दीगर आजाद कारपोरेटर्स की तायद हासिल करते हुए पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। सरदार रविंदर सिंह बीजेपी की तायद से काउंसिल के इंतखाबात में मुकाबला करने वाले हैं और उनके बीजेपी में शामिल हो जाने के इम्कानात काफी कवी हैं। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। मोहम्मद निसार अहमद जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं तेलंगाना के, उनसे बात करते हैं। निसार साहब, जिस तरह से देखा जाए तो टीआरएस में एक तरह से हलचल मची हुई है। पुराने लीडर जो इंतजार कर रहे थे कभी मौका मिल जाएगा, लेकिन अब वो इस्तीफे दे रहे हैं। क्या कुछ करीमनगर में हलचल मची हुई है? देखिए, मौजूदा सूरत हाल, जो सियासी सूरत हाल है, वो उसमें टीआरएस में थोड़ी सी हलचल जरूर हुई है जी। लेकिन आज करीमनगर के मेयर वाई सुनील राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया जी कि सरदार रविंदर सिंह के किसी भी पार्टी में जाने से तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को पर कोई असर नहीं होगा जी, क्योंकि सरदार रविंदर सिंह को इससे कबल मेयर का भी ओहदा दिया गया और वो टीआरएस करीमनगर टाउन के सदर भी रह चुके हैं जी। इस तरह भाई सुनील राव ने आज मुख्तलिफ जो खदशात जो आ रहे थे उन दावों को मुस्तरद करते हुए भाई सुनील राव करीमनगर के मेयर ने कहा कि यहाँ पर जो रियासती वजीर अकलियती बहबूद कपुलेश्वर और तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन विनोद कुमार साहब के और गंगुला कमलाकर साहब जो रियासती वजीर बीसी वेलफेयर हैं, उनकी सरकर्दगी में जिले में पार्टी मुस्तहकम हो रही है जी। लेकिन देखिए, एक तरफ यहाँ पर रविंदर सिंह जो है टीआरएस से इस्तीफा देकर अब उनकी जो है पूरी नजर जो है बीजेपी पर है और बीजेपी के सहारे वो उन्होंने बहसियत आजाद उम्मीदवार पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। तो क्या बीजेपी की एक तरह से क़यादत वहां मजबूत हो रही, बीजेपी की पकड़ हो रही है? क्या इशारा दिया जा रहा है? बीजेपी की पकड़ जी अभी ये एक शायद से मजबूत होना नामुमकिन है जी। मुस्तकबिल के जो सियासी और कुछ तब्दीलियां अगर दूसरी पार्टियों के जरिए या खदावर कायदीन के जरिए होती हैं तो वो असरअंदाज हो सकती हैं, लेकिन किसी एक के जाने से उतनी नहीं। लेकिन 3 कारपोरेटर्स है और एक आजाद कारपोरेटर है, उनकी तायद जो है सरदार रविंदर सिंह को हासिल है। जी हाँ, कांग्रेस के भी उन्होंने सपोर्ट लिया है। उन्होंने कहा था जी कि कांग्रेस के कारपोरेटर्स या कांग्रेस के कायदीन की भी उन्होंने दस्तखत ली है जी। तो इस तरह से अगर बीजेपी कांग्रेस के तमाम अरकान सपोर्ट करते हैं तो क्या रविंदर सिंह के चांसेस है? नहीं, ये अददी ताकत के लिहाज से ये नामुमकिन है जी। अददी ताकत के लिहाज से खुद मौजूदा बरसर टीआरएस पार्टी को तकरीबन जो 700 वोट मिल जाएंगे, इसी 700 के लगभग वोट मिल जाएंगे, तो इनके लिए जीतना तो नामुमकिन है।
ठीक, वो लेकिन इलेक्शन मुकाबले नाराजगियों में का असर टीआरएस पर कितना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कदीम लीडर, पुराने लीडर जो लगातार काम कर रहे हैं, हालिया 6 एमएलसी की बात करें या 12 एमएलसी की बात करें, तो ऐसे में नाराज जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ रही हैं। तो करीमनगर से एक तरह से शुरुआत हुई है नाराज सरगर्मियों की, क्या असर पड़ेगा पार्टी पर? देखिए, नाराज सरगर्मियां जो हैं वो पार्टी के कायदीन बाज हैं जो अपने ओहदों के लिए कर रहे हैं जी। जबकि और कई कायदीन सब में इंतजार मुंतजिर हैं जी। कि उन्हें आइंदा जो अनकरीब जो नामजद होते दिए जाने वाले हैं, जी। मुख्तलिफ तबकात के नुमाइंदे शामिल है, उसमें मुस्लिम अकलियतें भी शामिल हैं। जी। सब इंतजार देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर गामजन है जी। लेकिन सरदार रविंदर सिंह वो ये उन्होंने कहा नॉमिनेशन नामजदगी दाखिल करने के पूरी बात कहा कि मुझे यकीन था कि मुझे टिकट मिलेगा जी। मुझे मीडिया के जरिए मीडिया का ताउन था जी। लेकिन खुद आज आज हमारे करीमनगर के मेयर जी भाई सुनील राव ने कहा कि पार्टी के जो उसूल हैं कुछ जवाबित हैं और हम उन उसूल जवाबित के लिहाज से यहाँ पर पार्टी के नुमाइंदे यानी एमएलसी के लिए हमने टिकट दिया है। आइंदा पार्टी क़ियादत मजीद यानी लोगों को भी मुख्तलिफ ओहदों से नए लोगों को मौका देने की कोशिश की जा रही है पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया निसार साहब तफसील बताने के लिए करीमनगर से। तो इस तरह के हालात टीआरएस में है, नाराज सरगर्मियां बढ़ रही हैं और इस्तीफों का आगाज एक तरह से हो चुका है। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला केसीआर की दुख्तर की कविता मुत्तफ़क़ा तौर पर मुत्तहिदा निजामाबाद जिले में लोकल बॉडीज की एमएलसी चुन ली गई हैं। उन्होंने रिटर्निंग अफसर नारायण रेड्डी के हाथों अपना सर्टिफिकेट वसूल किया। दोबारा निजामाबाद से एमएलसी मुंतखब होने पर उन्होंने निजामाबाद और कामारेड्डी जिलों के तमाम लीडरों और लोगों का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने सीएम केसीआर के साथ भी इजहार तशक्कुर किया। मकामी अरकान असम्बली और दीगर लीडरान उनके हमरा मौजूद रहे। हुजराबाद करीमनगर हाईवे पर हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। इस हादसे में कार में सवार एक शख्स शदीद तौर से जख्मी हो गया। ये तस्वीर कार को लगने वाली टक्कर की मुंह बोलती सबूत हैं। जुमे की सुबह माना कुंटोरू पुलिस स्टेशन के करीब एक तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई, जिसके नतीजे में 4 मुसाफिर बरसरे मौका हलाक हो गए। मरने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। एक पेशे से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, दूसरा एडवोकेट महलू के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के श्रीनिवास राव सिरसिल्ला में पंचायत राज महकमे में बरसरकार था। हादसे की इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। हादसे का शिकार तमाम लोग खम्मम जिले के कलवर में अपने रिश्तेदार के फौत होने की बाद की जाने वाली रसूम की तकरीब में शिरकत के बाद वापस अपने गांव लौट रहे थे। हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर आज वसीम रिजवी के खिलाफ मुजाहरे मुनज़्ज़म किए गए। हैदराबाद के टूली चौकी, शेखपेट और सूर्यनगर कॉलोनी में उसके अलामती पुतले नजर आतिश किए गए। एहतजाजियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने ऐसे शरपसंद लोगों को पनाह दे रखी है। तेलंगाना हुकूमत से मांग की गई कि वसीम रिजवी के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई को यकीनी बनाए। सियासी व समाजी कारकुन आसिफ हुसैन भी इस मुजाहरे में शरीक थे। आज सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी शेखपेट में नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो गुस्ताखी की गई है, नापाक भगवा वसीम रिजवी ने, उसके ख़िलाफ़ सारे मज़हब के लोगों ने मिलकर एहतजाज किया है। उसके पुतले को जलाया और उसे फांसी दी गई है। उसकी भी ख्वाहिश थी उसे फांसी दे। ये एहतजाज जब तक चलते रहेगा, जब तक हुकूमत हिंद और तेलंगाना गवर्नमेंट इसे जल्द से जल्द क़ानूनी कार्रवाई कर इसके ऊपर सज़ा दे, ना बल्कि उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। और आज आप सबका फ़र्ज़ है अपने वजूद के लिए आगे बढ़ना है, आवाज़ उठाना है, क्योंकि हमारा वजूद नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर उनके लिए आज हम नहीं ठहरेंगे, रोज़े महशर हम चेहरा दिखा नहीं पाएंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबे फासिलाती तालीम में आज अहम इजलास मुनक्किद किया गया। डिस्टेंस एजुकेशन ऑडिटोरियम में तेलंगाना मॉक असम्बली का एहतमाम किया गया। बीजेपी लीडर ए राजेंद्र भी यहाँ शरीक थे। इस दौरान उन्होंने रियासत के मसाइल के ताल्लुक से अपने ख्यालात रखे। వారి బృందంతో కలిసి ప్రపంచంలో భారత రాజ్యాంగ ప్రవేశిక భారతదేశం
ప్రబలమైన మేము భారతదేశాన్ని సార్వత్రిక సామ్యవాద లౌకిక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించుకోవడానికి పౌరులందరికీ సాంఘిక ఆర్థిక రాజకీయ న్యాయాన్ని ఆలోచన वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र प्रदेश की खबरों का। ఆరాధనలతో इस